स्टूडेंट्स, आज हम लोग 6 क्लास के लिए कुछ बेसिक ज्योमेट्री की चीज़ें देखेंगे। खासकर आज का टॉपिक होगा ट्रायंगल क्या है और वो किस किस प्रकार के होते हैं, जो क्लास 6 के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी भी है और उसके करिकुलम में भी है, जिससे वो इस पर आधारित सवाल भी एक्सरसाइज से बनाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट कि ट्रायंगल क्या है। तो ऐसा है स्टूडेंट कि सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का डेफिनेशन देखेंगे। सो ट्रायंगल इज़ एक्चुअली ए पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। तो आप पॉलीगॉन कहें या पॉलीगॉन को ही हम लोग क्लोज्ड फिगर भी कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में भी हम लोग कह सकते हैं कि एक बंद फिगर जो 3 साइड से बना हो, 3 लाइन सेगमेंट से बना हो, या एक पॉलीगॉन जो 3 साइड का हो, उसे ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर कई एक ट्रायंगल बनाकर दिखाए गए हैं। ट्रायंगल के नाम 3 बड़ी अक्षरों से लिखेंगे। जैसे पहला फिगर ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल PQR, तीसरा उसी तरह XYZ और चौथा है ट्रायंगल DEF। एक ट्रायंगल के पास 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। पहला 3 साइड होता है। जैसे हम लोग फर्स्ट फिगर का यदि तीनों साइड का नाम लिखें तो साइड 2 अक्षरों से होगा। तो जैसे एक साइड हो गए AB, दूसरे BC और तीसरे आप CA कहें या AC कहें। उसी तरह दूसरे फिगर के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर एक ट्रायंगल में 3 एंगल भी होता है। और एंगल कहाँ बनता है? जहाँ 2 साइड मिले हैं उस अंदर में जो शेप बना, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ एंगल A, उसी तरह एंगल B और एंगल C। तो ये तीनों उसके एंगल हो गए। फिर एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस बोलते हैं जहाँ 2 साइड मिलते हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। इसी का प्लूरल वर्टिसेस हुआ। तो एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हुए, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। ये दोनों बात में थोड़ा अंतर है कि जब आप वर्टेक्स बोलेंगे तो इस मतलब आप उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ 2 साइड ट्रायंगल के मिलते हैं। और जब आप एंगल की बात करेंगे तो आप कहेंगे उस वर्टेक्स पर जो 2 साइड के मिलने से बीच में जो शेप बना वो एंगल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रायंगल में 3 तरह के समतल होते हैं। एक को इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, दूसरे को एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल कहेंगे, और एक कहलाता है ट्रायंगुलर रीजन। सो एक एक करके हम लोग देखें। ट्रायंगल के बिल्कुल अंदर जो सरफेस है उसे इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है। एक्सटीरियर हो गया ट्रायंगल के बाहर चारों तरफ जो सरफेस है उसे एक्सटीरियर कहेंगे। ठीक है। और ट्रायंगुलर रीजन हुआ जो 2 चीज़ों के मिलने से बनता है। ट्रायंगल का इंटीरियर, अंदर का सरफेस, और उसमें ट्रायंगल को भी शामिल कर लेंगे। ठीक है। तो ट्रायंगल, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विथ ट्रायंगल इटसेल्फ, ये दोनों मिलकर कहलाते हैं ट्रायंगुलर रीजन। जैसे हम लोग अभी देखें कुछ उदाहरण लेकर कि मान लिया मैंने पहले वाले फिगर में एक पॉइंट बना दिया और यदि मैं पूछूं कि ये पॉइंट कहाँ है तो अनडाउटली आप जवाब देंगे कि इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है। फिर उसी तरह मैं एक पॉइंट यहाँ बना दिया और पूछूं कि ट्रायंगल ABC के लिए ये पॉइंट कहाँ कहलाएगा,
तो आप कहेंगे एक्सटीरियर में है। और अब यदि मैं पूछूं कि ट्रायंगल में ये जो अंदर एक पॉइंट है और ए, बी और सी, ये चारों पॉइंट कहाँ है, तो एक शब्द में जवाब होगा कि ट्रायंगुलर रीजन में है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर के एक पॉइंट को लेकर आप बात कर रहे हैं और साथ में 3 पॉइंट जो ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। और चूंकि आपने पूछ दिया कि ये चारों पॉइंट का एक जवाब दो कहाँ होगा, तो जवाब होगा इन द ट्रायंगुलर रीजन। मैं समझता हूँ कि अब ये क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे अभी ऐसे प्रॉपर्टी का जो किसी भी ट्रायंगल में लागू होता है। जैसे यहाँ जो हम लोगों ने बहुत सारे ट्रायंगल बनाए हैं, तो सभी ट्रायंगल में ये नियम लागू होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी ट्रायंगल आप बना लेंगे उसमें ये नियम होगा। इस नियम को कहते हैं एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये नियम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने से सम 180 डिग्री होता है। ये फिक्स्ड है। किसी भी ट्रायंगल के चाहे तीनों एंगल अलग अलग हों, दो सेम हों, इक्वल हों, तीनों इक्वल हों, तीनों अलग अलग हों, किसी भी परिस्थिति में किसी भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री होता है। इसी नियम को कहा गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यानी फर्स्ट फिगर के लिए यदि हम लोग कहें तो ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। इसी तरह आप सेकंड फिगर के लिए भी कह सकते हैं कि उसके जो 3 एंगल हैं उसको जोड़ेंगे, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, तो ये तीनों मिल के 180 होंगे। उसी तरह XYZ ट्रायंगल में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड ये इक्वल टू 180 होगा। और जो DEF है उसमें भी एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 होगा। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाउ स्टूडेंट वी विल सी कि ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। तो इसे जानने के लिए एक्चुअली ट्रायंगल का जो बंटवारा किया गया है, कोई भी चीज़ बंटवारा अलग अलग वर्गों में तभी किया जाता है जब उसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, ताकि हम उसको अलग अलग श्रेणी में बांटकर एक एक श्रेणी को ढंग से अध्ययन कर सकें। तो ट्रायंगल का बंटवारा 2 आधार पर किया गया है। एक आधार है उसके साइड को देखकर, इसीलिए पहला क्लासिफिकेशन आप देखिए कि ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो चूँकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो उसके मेज़रमेंट को ध्यान में रखकर अब हम ट्रायंगल को अलग अलग श्रेणी में बांटेंगे। तो साइड को देखकर ट्रायंगल को 3 वर्गों में, 3 क्लास में बांटा गया है। पहला क्लास हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके शब्द को आप यदि समझें तो अर्थ निकल आएगा। इक्वी मीन्स इक्वल, लैटरल मीन्स साइड। यानी जिस ट्रायंगल के तीनों साइड का मेज़रमेंट इक्वल हो, या यूं कहें जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो। साइड इक्वल होना मतलब ही है उसके मेज़रमेंट से, उसके लेंथ से। जैसे आप देखें यहाँ पर जो फ़ोटो बनाया गया है फिगर, उसमें दिखाया गया है कि इसके तीनों ही साइड 5 सेंटीमीटर प्रत्येक हैं। इसका मतलब इसके तीनों साइड इक्वल हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा है जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा गया है। आइसोसेलेस का मतलब है जिसके 2 साइड इक्वल हों। तो स्पष्ट है कि इसका मीनिंग आइसोसेलेस शब्द का ही अर्थ होता है जिसके 2 साइड इक्वल हों। यानी ये ऐसा ट्रायंगल है जिसके 2 साइड इक्वल होंगे। जैसे आप देखें इस फिगर में ट्रायंगल PQR दिखाया गया है, जिसमें PQ और PR ये दोनों इक्वल हैं, 5 सेंटीमीटर ईच हैं।
और एक साइड अलग मेज़रमेंट का है 2 सेंटीमीटर का, तो ऐसा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। और साइड के लेंथ को देखकर तीसरी जो श्रेणी है ट्रायंगल की, तीसरा जो क्लास है उसको स्केलिन ट्रायंगल कहा गया। स्केलिन वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है विषम बाहु, मतलब जिनके तीनों साइड अलग अलग मेज़रमेंट के हों, जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं हो। तो आप इसके अर्थ पर भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि सच ट्रायंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। तो वही यहाँ लिखा गया है कि दोज ट्रायंगल्स हुज ऑल 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, मतलब अलग अलग माप के हों, ऐसे ट्रायंगल को स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, XYZ एक ट्रायंगल दिखाया गया है जिसमें आप देखें कि XY 4 सेंटीमीटर, YZ 5 सेंटीमीटर और XZ 7 सेंटीमीटर है, अलग अलग माप के हैं। तो ये स्केलिन ट्रायंगल हुआ। तो एक प्रकार का बंटवारा तो ट्रायंगल का ये है। एक दूसरा तरीका है ट्रायंगल को बांटने का, वो है उसके एंगल को देखकर। ठीक है, तो वो हम लोग बात करें एंगल को देखकर कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो यानी अब ट्रायंगल में जो 3 एंगल होता है, आप ये शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि एक ट्रायंगल में 3 होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो इस बार हम लोग अब साइड की को नहीं देखेंगे, बंटवारा जो करेंगे तो वो एंगल्स को ध्यान में रखकर करेंगे। तो इस श्रेणी में भी इस आधार पर भी ट्रायंगल्स 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक एक करके हम लोग हैं। पहला कहलाता है, जस्ट ए मिनट, ये पेज नहीं है, हम लोग दूसरा लें। या सो इसके आधार पर भी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स triangles have been classified into 3 categories. पहला है acute angled triangle। इसमें क्या होता है कि नाम को देखिए आप, acute angled मतलब जिसके तीनों एंगल acute होंगे। और इससे पहले आप एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक्यूट एंगल कहते हैं जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में कोई मेज़रमेंट का हो। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ जिसके तीनों ही एंगल एक्यूट होंगे, यानी तीनों एंगल का मेज़रमेंट 0 और 90 के बीच में कोई होगा। जैसे आप देखिए यहाँ उदाहरण दिखाया है, इसमें एंगल A को 50 डिग्री, एंगल B को 60 डिग्री और एंगल C को 60 डिग्री दिखाया गया है। यानी इसके तीनों एंगल अलग अलग हैं और तीनों ही एक्यूट एंगल हैं, 0 और 90 डिग्री के बीच के एंगल हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। दूसरी श्रेणी है जिसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। जैसा इसका नाम है राइट एंगल, तो राइट एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल कहते हैं। अब इस नाम से ये झलक रहा है कि ये वो ट्रायंगल है जिसका कोई एक एंगल जरूर राइट एंगल होगा, और वो एक ही एंगल होगा, क्योंकि 2 एंगल राइट एंगल नहीं हो सकता। ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल के 180 होते हैं। यदि सोचिए, यदि 2 एंगल ही राइट एंगल हो जाएगा तब तो तीसरा 0 हो जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। ट्रायंगल जब भी होगा तो कोई भी एंगल 0 नहीं होगा। दूसरी बात है कि ट्रायंगल जब भी होगा तो एक ही एंगल राइट एंगल हो सकता है। तो डेफिनेशन इसका आएगा कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी राइट एंगल हो, और बाकी 2 एंगल एक्यूट हो, मतलब 90 से छोटे हों। वो इक्वल भी आपस में हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, वो कोई फैक्टर नहीं है। तो डेफिनेशन क्या हुआ, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, और बाकी के 2 एंगल एक्यूट एंगल हों, ऐसे ट्रायंगल को
राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिखाया गया है, ट्रायंगल XYZ जिसमें Y एंगल राइट एंगल है, जबकि बाकी दो एंगल X और YZ, एक 50 डिग्री एक 40 डिग्री यानी एक्यूट एंगल है। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब इसके नाम पर भी जाइए। ऑब्ट्यूज एंगल आपने सीखा है, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे को, यानी ये वो ट्रायंगल होगा जिसमें कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। फिर वही क्वेश्चन होगा कि क्यों दो नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकते। जब दो राइट एंगल नहीं हो सकते तो ऑब्ट्यूज एंगल तो उससे बड़े होते हैं, तो दो भला और बड़े एंगल राइट एंगल से भी बड़े कैसे हो सकते, है ना? तो तब तो उन्हीं का सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा, ट्रायंगल के नियम के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा, और बाकी के एंगल एक्यूट होंगे। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ आप देखिए, उदाहरण है PQR, जिसमें एक एंगल Q को 120 दिखाया गया है जो ऑब्ट्यूज एंगल है, और बाकी के दो एंगल हैं जो एक 35 है और एक 25 है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल एंगल्ड ट्रायंगल कहलाया। तो इस तरह एंगल के आधार पर तीन श्रेणी के ट्रायंगल हुए। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट होंगे, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 होगा बाकी दो एक्यूट होंगे, और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा बाकी दो एक्यूट होंगे। ओके स्टूडेंट, कुछ और भी श्रेणियों में ट्रायंगल को बांटा गया है, वो कुछ अलग किस्म का है, वो हम लोग देखें। सम अदर टाइप ऑफ ट्रायंगल्स जिसमें कि दोनों बातों का ध्यान रखा गया है, साइड को भी देखा गया है, साथ में एंगल को भी देखा गया है। इस आधार पर कुछ प्रमुख ट्रायंगल हैं। जैसे पहला आप देखें, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब आप देखिए, अलग अलग आपने पढ़ लिया। आइसोसेलेस बोलते हैं जिसके दो साइड इक्वल हों, और राइट एंगल्ड बोलते हैं जिसका एक एंगल 90 हो। अब आप देखिए कि यहाँ साइड की भी बात हो रही है, साथ में एंगल का भी, तो इसीलिए इसमें दोनों चीज़ों को ध्यान रखा गया है। अब आप पूरा अर्थ लगाएं तो क्या अर्थ लग रहा है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो और एक एंगल राइट एंगल हो, और वो एंगल वहीं पर हो, उसी दोनों साइड के बीच में हो, जहाँ दो साइड मिलते हैं उसी वर्टेक्स पर जो अंदर एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हों और उसके बीच का एंगल राइट एंगल हो, ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल कहते हैं। जो यहाँ ट्रायंगल ABC दिखाया गया है जिसमें B पर 90 डिग्री है और उससे जुड़ा जो दो साइड है AB और BC वो इक्वल है। इसी तरह एक दूसरी श्रेणी होती है जिसको कहते हैं आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब फिर देखिए आप, यहाँ भी अर्थ बहुत स्पष्ट है। आइसोसेलेस मतलब जिसके दो साइड इक्वल हों, और ऑब्ट्यूज एंगल्ड मतलब जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, यानी 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो फिर वो एंगल कहाँ होगा? उसी दो इक्वल साइड के बीच में ही होगा, ये आवश्यक है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन क्या हो गया? ऐसे ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हों और उसके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, उसे आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। उदाहरण के लिए ट्रायंगल PQR, जिसमें देखिए दो साइड इक्वल है PQ और QR, और उसके बीच जो Q एंगल है वो 120 ऑब्ट्यूज है। तो ये ट्रायंगल कहलाएगा आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग ट्रायंगल के बंटवारा को देख लिया।
के 3 श्रेणी, एंगल के आधार पर 3 श्रेणी, और 2 अलग से हम लोगों ने देखा जिसमें साइड और एंगल दोनों की बात थी। अब हम लोग बात करेंगे 1-2 प्रमुख और गुणों का जो किसी खास ट्रायंगल में होता है। जैसे एक गुण है यहाँ पर देखिए, जिस प्रॉपर्टी का नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसके नाम से ही अर्थ निकल रहा है, यानी ये किस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है? केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस आप किसको कहे? जिसका 2 साइड इक्वल हो। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होता है, तो जो दोनों साइड इक्वल है उसके सामने जो एंगल पड़ेंगे वो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यानी देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या है? इफ इन ए ट्रायंगल 2 sides are equal, then angles opposite to these 2 sides are also equal। कि यदि किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हों, स्वाभाविक आइसोसेलेस होगा तो 2 साइड इक्वल होंगे, तो उसके सामने जो 2 एंगल पड़ेंगे वो भी इक्वल होंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ ट्रायंगल में दिखाया गया है कि ट्रायंगल ABC में 2 साइड देखिए मार्क कर दिया गया है सिंबल देकर कि आप पहचान सकें ये दोनों साइड इक्वल है, AB और AC। तो AB के सामने C एंगल पड़ा और AC के सामने B, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, यानी एंगल C और B इक्वल होंगे। तो वही लिखा गया कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। और हम लोग कुछ लेट अस सी, इसी का एक उल्टा प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। कन्वर्स मतलब विपरीत, कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने अभी देखा उसका उल्टा। तो आपने क्या देखा कि 2 साइड इक्वल होता है तो उसके सामने का एंगल इक्वल हो जाता है। अब आप इसी बात को उल्टा कह दें तो वो कन्वर्स हो जाएगा कि किसी ट्रायंगल में यदि 2 एंगल इक्वल हों तो जो दोनों एंगल इक्वल है उसके सामने के साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस नियम को कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी का कन्वर्स। उसी को कहा जाता है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इफ इन ए ट्रायंगल 2 एंगल्स आर इक्वल, कि यदि किसी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हों, देन साइड्स अपोजिट टू दीज 2 एंगल्स, कि तब जो साइड्स होंगे जो ये दोनों के अपोजिट में होंगे, आर ऑल्सो इक्वल, वो साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इसी नियम को कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। जहाँ जैसे यहाँ उदाहरण में ट्रायंगल PQR में एंगल Q और एंगल R इक्वल दिया हुआ है, तो एंगल Q के सामने जो साइड हुआ PR और R के सामने जो साइड हुआ PQ, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इफ मतलब यदि और देन मतलब तब, कि यदि एंगल Q और एंगल R इक्वल होंगे तब उसके सामने के दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। एक और प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे जिसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसमें ऐसा है कि किसी ट्रायंगल जिसमें 3 साइड होते हैं, ये आप परिचित हो चुके हैं, किसी एक साइड को सीधे में बढ़ा देंगे, जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में प्रोड्यूस कर देंगे। जैसे आप यहाँ देखिए ट्रायंगल ABC में साइड BC को प्रोड्यूस किया गया, तो प्रोड्यूस करने से बाहर एक एंगल बन जा रहा, उस एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ये तभी बनता है जब आप ट्रायंगल के किसी एक साइड को बढ़ा दें। तो जो एक्सटीरियर, इसको बाहर का एंगल है इसलिए इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो इसका रिलेशन अंदर के एंगल से है। अब कैसा रिलेशन है ये समझना है। तो अंदर में तो 3 एंगल है, एंगल A, एंगल B और एंगल C।
एंगल सी जो अंदर वाला है वो एक्चुअली इस एक्सटीरियर के बगल में है, तो उसको नाम दिया गया एडजेसेंट इंटीरियर। एडजेसेंट में ना बगल वाला, तो ये बगल वाला इंटीरियर है, एडजेसेंट इंटीरियर। और आप नियम पढ़े हैं कि इस तरह का क्या कहलाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कि नीचे स्ट्रेट लाइन हो और ऊपर दो एंगल हो तो उसको जोड़ने से 180 हो जाता है। ये बगल वाले का तो समझ लिए हम लोग कि ये जो एंगल सी है ये एक्चुअली कैसा इंटीरियर है, एडजेसेंट इंटीरियर है। अब हम लोग बाकी दो एंगल ए और बी की बात करें तो ये कैसा एंगल है, ए और बी, ये कहलाएगा अपोजिट इंटीरियर। किसके लिए, इस एक्सटीरियर के लिए। एंगल सी बगल वाला कहलाया एडजेसेंट इंटीरियर और ए और बी कहलाएगा अपोजिट इंटीरियर। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर जो दो एंगल है उसके सम के, यानी एंगल ए प्लस बी के। कौन, ये एक्सटीरियर एंगल जिसका नाम 3 अक्षर में ACD है, वही यहाँ लिखा गया है कि एक्सटीरियर एंगल ACD ये इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B के। तो इस तरह से इस नियम को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इफ़ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, या आप एनी वन भी कह सकते हैं, इफ़ एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, कि तब जो एक्सटीरियर एंगल बनता है इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। नाउ इतने कॉन्सेप्ट पर्याप्त है क्लास 6 और 7 के लिए जो टॉपिक है उस करिकुलम के हिसाब से। अब हम लोग जल्दी से एक दो क्वेश्चन केवल उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है कि इफ़ द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 2:3:4 देन फाइंड ईच एंगल। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो दे दिया गया है, आपको बताना है कि वो तीनों एंगल कितना कितना डिग्री है। तो आपको याद होगा कि हम लोग मैथ्स में जब भी रेशियो का सवाल पढ़ते हैं तो एक कांस्टेंट मानते हैं, तो इसीलिए पहला आंसर का लाइन क्या होगा कि लेट द कांस्टेंट बी एक्स। उस x से हम लोग उस रेशियो को इंटू करेंगे तो तीनों एंगल अलग अलग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि देन एंगल ए, पहले एंगल को a मान लिया गया, एंगल a तब 2x हो जाएगा, कांस्टेंट से 2 को इंटू हुआ, एंगल b 3x हो जाएगा चूँकि दूसरा रेशियो 3 है, और एंगल c 4x हो जाएगा। चूँकि ये सवाल एंगल से जुड़ा है तो हम लोग जो नियम पढ़े एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल को जोड़ने से, ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने से 180 होता है, वही यहाँ लिखेंगे हम लोग कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा। अब हम लोग ए बी और सी का मान बिठा देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180। इस तरह x का वैल्यू 20 आ गया सरल करने से। अब एंगल ए में बिठा देंगे तो 2x है यानी 2 इंटू 20 40 डिग्री, एंगल बी हो जाएगा 3x यानी 3 इंटू 20 60 डिग्री, एंड एंगल सी हो जाएगा 4x यानी 4 इंटू 20 80 डिग्री। सो ये तीनों एंगल निकल आए। इसी तरह एक और सवाल है इसमें कि इन ए ट्रायंगल सी द वर्टिकल एंगल इज 80 डिग्री। अब गौर करें कि कोई ट्रायंगल ABC है, उसका वर्टिकल एंगल मतलब ऊपर वाला एंगल, ये एंगल डिग्री है, ठीक है। एंड टू साइड्स AB एंड AC आर इक्वल, और ये भी बता दिया कि इसके दो साइड इक्वल हैं AB और AC। तो फाइंड द टू एंगल्स B एंड C। तो आपको ये B और C नहीं मालूम है, ये निकालना है। अब आप गौर करें स्टूडेंट कि यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसी को यहाँ अप्लाई हम लोग करेंगे। क्या है इसमें कि एक एंगल दे दिया है और दो साइड इक्वल है, तो अभी आप तुरंत पढ़े हैं
कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी होता है कि जिस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हों उसके सामने के एंगल इक्वल हो जाते हैं। दो एंगल सामने जो पड़ेंगे दोनों के वो इक्वल होंगे। तो वही यहाँ लिखा गया, देखिए कि इन ट्रायंगल ABC गिवन है AB इक्वल टू AC, इसलिए नियम के अनुसार AB के सामने और AC के सामने जो दो एंगल B और C हैं वो इक्वल हो गए, एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब दोनों को हम लोगों ने x डिग्री मान लिया और बगल में प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि ये किस नियम से हुआ, तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। अब आपको तीनों एंगल मालूम हो गया, एक ऑलरेडी 80 है और दो अभी आपने x मान लिया। अब तीनों को एंगल सम प्रॉपर्टी में रख दें, एंगल A जोड़ B जोड़ C बराबर 180, A का मान 80, B और C का x सबको जोड़कर 180। इस तरह से 80 + 2x 180। अब चूँकि 80 और 2x तो अनलाइक टर्म है, ये तो जुटेंगे नहीं, तो 2x पहले निकाल लेंगे, 80 को ट्रांसपोज करके राइट साइड ले आएंगे, तो 180 - 80 दैट इज़ 100 और x इक्वल टू 100/2 50। x आपने B को भी माना था और C को भी, इस तरह से B और C दोनों 50-50 डिग्री आंसर आ गए। स्टूडेंट यहाँ अगर हम लोग इस लेसन को स्टॉप करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी 6 और 7 के सारे बच्चे के लिए ये बहुत उपयोगी, बहुत अच्छा और इसके सहारे आप जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वो पूर्णतः आप बना सकने में सक्षम होंगे। इस उम्मीद के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, बट डोंट फॉरगेट आप लाइक करना, जब अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। ओके स्टूडेंट।